हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि फाइंड द लॉ ऑफ द फोर्स। बल का नियम निकालना है टुवर्ड द पोल, ध्रुव की ओर, अंडर द फॉलोइंग कर्व आर डिस्क्राइब। जिसके लिए गिवन कर्व है आर इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक एन थीटा, ए इज इक्वल टू आर कोस हाइपरबोलिक एन थीटा, और ए इज इक्वल टू है आर टेन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर द रूट टू। पहले वाला सॉल्व करता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है, कैसे आता है। मेरे को जो गिवन है, क्या गिवन है भाई? गिवन दैट ए इज इक्वल टू दे रखा है आर कोस हाइपरबोलिक एन थीटा। क्लियर है ना? चूँकि आर इज इक्वल टू 1/u होता है, मैं ये पुट कर रहा हूँ, पुट इन गिवन कर्व। गिवन कर्व के अंदर ये पुट करने पर देखता हूँ क्या निकलता है। ए इज इक्वल टू निकल गया 1/u कोस हाइपरबोलिक एन थीटा, क्रॉस गुणा कर दिया, ये निकल कर के आया ए यू इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एन थीटा। यू की वैल्यू निकाली, यू इज इक्वल टू हुआ 1/a कोस हाइपरबोलिक एन थीटा। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है। क्या है इक्वेशन 1? यू इज इक्वल टू है 1/a कोस हाइपरबोलिक एन थीटा। इक्वेशन 1 मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन 1। तो मेरे पास क्या निकल कर के आया ये डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1/a डी ओवर डी थीटा, बाहर जाकर बात करियो भाई, कोस हाइपरबोलिक एन थीटा। तो यहाँ से निकला ये डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ भाई? ये हुआ 1/a तो है ही, कोस हाइपरबोलिक एन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक एन थीटा, और जिसको एक्स मान रखा था उसका फिर से डिफरेंशिएशन डी ओवर डी थीटा एन थीटा। तो ये निकल कर के आया डी यू ओवर डी थीटा। आगे को कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये हुआ डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू हुआ 1/a साइन हाइपरबोलिक एन थीटा इंटू एन, यानी डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकली, डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकल करके आई n/a साइन हाइपरबोलिक एन थीटा। ओके, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 2। मैं कहना चाह रहा हूँ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कौन से का? सेकंड इक्वेशन का। इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, ये निकला डी ओवर डी थीटा, ये हुआ डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू हुआ n/a कांस्टेंट है, ये हुआ डी ओवर डी थीटा साइन हाइपरबोलिक एन थीटा। क्लियर है ना? यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, देखता हूँ क्या आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से निकला ये हुआ d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू n/a साइन एन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कोस हाइपरबोलिक एन थीटा डी ओवर डी थीटा एन थीटा। कितना रिजल्ट निकला? d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू निकल गया n स्क्वायर अपॉन a कोस हाइपरबोलिक एन थीटा। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ आगे की तरफ चलता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है और कैसे आता है। ओके, हमारे पास फार्मूला क्या होता है? द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फार्मूला जो होता है इक्वेशन ऑफ
सेंट्रल ऑर्बिट का जो इक्वेशन होता है वो कितना होता है भाई, P/h² इज इक्वल टू u प्लस d2u/d²। फार्मूला होता है ना, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू डालूंगा, रिजल्ट निकालूंगा। मैं कह रहा हूँ पुटिंग d2u/d2 इज इक्वल टू n² cos हाइपरबोलिक n थीटा इन अबव फार्मूला, ऊपर वाले फार्मूले में रखने पर, इन अबव फॉर्मूला। तो ये निकल कर क्या है बेटा, P/h² u² इज इक्वल टू u प्लस d2u/d2 की वैल्यू डाली, n² cos हाइपरबोलिक n थीटा। यहाँ से P की वैल्यू निकल कर के आई h² u प्लस n² cos हाइपरबोलिक n थीटा। क्लियर है ना। बट देखना क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ से देखो आप, u बराबर कितना है, ये देखो आप, ये आपका क्वेश्चन था, ये इक्वेशन 1 से। बट यहाँ से देख लो आप, ये रिजल्ट रख रहा हूँ, cos n थीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक n थीटा इज इक्वल टू au। ओके, ये वाला रिजल्ट पुट करूँगा और अगले वाला रिजल्ट निकालूँगा। पुटिंग इन अबव फार्मूला, फार्मूले के अंदर रिजल्ट पुट करा, ये P कितना निकल गया, P इज इक्वल टू h² u प्लस n² इंटू कितना भाई, au। कोस हाइपरबोलिक n थीटा की वैल्यू a इंटू यू, ए से ए कैंसिल, ये P की वैल्यू निकल कर के आई h² u², यहाँ हुआ u प्लस nu², u प्लस n²u। P मैंने कॉमन P के अंदर से, सॉरी, h² u² इंटू u कॉमन ले लिया, 1 प्लस के n², P बराबर निकला h² 1 प्लस n² u की पावर 3। बट u बराबर कितना, 1/r। तो यहाँ से P की वैल्यू निकली h² 1 प्लस के n² इंटू 1/r की पावर 3। ये तो कांस्टेंट है, सीधा बोलूँगा P इज प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 3, यानी P वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। ये देखो आप, ये वाली लाइन, रुको भी आप, ये वाला देखो आप, जो लास्ट निकला हुआ है, P वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। शॉर्ट में आंसर दे रहा हूँ, मैथमेटिकली अब की बार नहीं, थियोरेटिकली नहीं लिखता हूँ। इसका सेकंड पार्ट भी है भाई, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड रिजल्ट दे रखा है, सेंटर ऑफ फोर्स निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है भाई, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व ए इज इक्वल टू दे रखा है r tan हाइपरबोलिक थीटा अपॉन √2। इसके लिए सेंटर ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं।
देखते हैं क्या आएगा। तो भाई बात ऐसी है, ये है हमारा रिजल्ट। आर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 1/u होता है। चूँकि आर इज इक्वल टू 1/u, देन ये निकल कर के आया ए इज इक्वल टू, आर की वैल्यू डाली 1/u, टेन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर दी रूट 2, क्रॉस गुणा किया, ए यू इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर दी रूट 2, यू की वैल्यू निकाली यू इज इक्वल टू है 1/a, टेन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर दी रूट 2। मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कितना निकल गया, डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1/a, कॉन्स्टेंट है, डी ओवर डी थीटा, टेन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर दी रूट 2। क्लियर है ना। यहाँ से डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकली, डी यू ओवर डी थीटा हो जाएगा 1/a अंडर दी रूट 2 सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर दी रूट 2। कहोगे कैसे, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, थीटा अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 होगा। बताने वाली बात नहीं है यार, खुद समझ सकते हो आप। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1। मैं कह रहा हूँ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसका, इक्वेशन 1 का। कितना निकल गया है भाई, d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a अंडर दी रूट 2 तो है ही, डी ओवर डी थीटा सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर रूट 2। ये निकल कर के आया d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ज़रा समझने की कोशिश करना आप। जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा nx की पावर n-1 का फार्मूला लगाऊंगा, 1/a अंडर दी रूट 2 इंटू 2 सेक हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर दी रूट 2। जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा ये निकल कर के आएगा, सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक हाइपरबोलिक का, वो होता है माइनस के सेक हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर दी रूट 2 इंटू टेन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर दी रूट 2 इंटू 1/अंडर अंडर दी रूट 2। आप समझ सकते हो। देखो आप इसमें फार्मूला लगाया डी ओवर डी एक्स की पावर n का, चेन रूल, श्रृंखला नियम, पावर 2 है ना, nx की पावर n-1 n इंटू एक्स की पावर n-1। जिसको x मान रखा था उसका फिर से डिफरेंशिएशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप समझ सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। 1/√2 d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1/√2 a इंटू 2 गुणा, माइनस का निशान लगा लिया बाहर, 2 सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर दी रूट 2 टेन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर दी रूट 2। 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो भाई यहाँ से जो निकल कर के आया ये निकला d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर, d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, माइनस के 1/a निकला, 1/a निकला,
सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा अपॉन 2 tan हाइपरबोलिक थीटा अपॉन √2। बट मेरे को जो गिवन है, ध्यान से देखना बेटा, वही लिखूंगा मैं। बट ये देखो आप, जो गिवन है, इस रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से सबसे आसान पड़ेगा। ए यू इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक थीटा अपॉन √2 मैं पुट कर रहा हूँ, ओके। और पुटिंग करने के बाद रिजल्ट निकाल रहा हूँ। मैं पुटिंग कर रहा हूँ, पुटिंग ए यू इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक थीटा अपॉन √2 किस में, इन d2u/d(θ2) यहाँ पुट कर रहा हूँ, ओके। पुट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा d2u/d(θ2) इज इक्वल टू -1/a सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा अपॉन √2 गुणा tan हाइपरबोलिक थीटा अपॉन √2 की वैल्यू ए इंटू यू, ए से ए कैंसिल, ये निकल कर के आया d2u/d(θ2) माइनस के यू सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा अपॉन √2, ओके। इसका मैं यूज़ करूँगा। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर पी, ये वाली इक्वेशन, ओके। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, नाउ फार्मूले की बात कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन भाई, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज, सेंट्रल ऑर्बिट का जो इक्वेशन है कितना है, p अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस d2u/d(θ2)। यहाँ से p की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ और देखता हूँ कितना बनता है। तो p बराबर जो निकल कर के आया h स्क्वायर u प्लस d2u/d(θ2। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन आर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग d2u/d(θ2) इज इक्वल टू माइनस के यू सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा अपॉन √2 इन आर, इक्वेशन आर में पुट कर रहा हूँ, ओके। तो p बराबर क्या होगा भाई, p बराबर हो जाएगा h स्क्वायर u स्क्वायर, u प्लस की जगह हो जाएगा ये माइनस, ये वैल्यू डाली, u सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा अपॉन √2, यहाँ से निकला p इज इक्वल टू h स्क्वायर, दोनों में से u कॉमन लेने के बाद u की पावर 3 1 माइनस सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा अपॉन √2। हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, ज़रा समझने की कोशिश करना, ओके। मैं आपको बता रहा हूँ, 1 माइनस सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा या tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। मेन तो सिंबल सही होना चाहिए, लिखा हुआ सही होना चाहिए। तो p इज इक्वल टू कितना निकल गया, h स्क्वायर u की पावर 3 1 माइनस सेक स्क्वायर किस में चेंज हो चुका, ये हुआ tan स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा अपॉन √2। फिर वैल्यू डालूंगा, फिर रिजल्ट निकालूंगा, देखता हूँ क्या आता है। देखो पहले मैं ये लिख लूँ और दोनों रिजल्ट लिख लूँ। एक तो मेरे पास है बट, देखो आपके सामने है बेटा, बट
ए यू इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक थीटा अपॉन √2, बट ए यू इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक थीटा अपॉन √2, ये वाली वैल्यू पुट करना हूँ। ओके, और मैं लिख भी रहा हूँ पुटिंग, सपोज दैट ये इक्वेशन एस है, इन एस इक्वेशन P इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, P इज इक्वल टू YH² U की पावर 3, tan स्क्वायर की जगह कितना हुआ इंटू A² या AU का स्क्वायर, A इंटू यू का स्क्वायर निकल गया ना। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी निकली, P इज इक्वल टू हुआ H² U की पावर 5 A² या P इज इक्वल टू निकल गया H² A² बटे R की पावर 5। क्यों, R इज इक्वल टू होता है 1/U, होता है ना। आगे की तरफ चलते हैं। तो ये तो ऊपर वाली कांस्टेंट क्वांटिटी है, P डायरेक्टली समानुपाती 1/R की पावर 5। मतलब क्या निकल रहा है, फोर्स वेरीज, किसके वेरीज हो रहा है, इन्वर्सली एज 5th पावर ऑफ डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द पोल। यही आपका आंसर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल दीजिए, आई विल हेल्प यू। मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये बात आपको भी पता है, चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन फ़ायदा उठा लीजिए। ओके, बाय।